अब हम शुरू करते हैं प्रकृति के जीवन यौवन का श्रृंगार। यहाँ से प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल। और यहाँ तक है अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्म विस्तार। ये आपका ध्यान से प्रश्नों पर हम बाद में चर्चा करते हैं, उसके पहले हम व्याख्या भाग समझते हैं। श्रद्धा कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल, मिलेंगे वे जाकर शीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। कहा इस प्रकृति का जो श्रृंगार है उसे कभी बासी पुष्पों के द्वारा अर्थात निराश लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति नित्य यौवन को चाहती है, नित्य अपने आप को युवा बनाना चाहती है, तो कभी इसका श्रृंगार बासी पुष्पों के द्वारा अर्थात तुच्छ वस्तुओं के द्वारा, निराश्रित वस्तुओं के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो व्यक्ति आशा रहित है, निराश है, उसके द्वारा इस प्रकृति का श्रृंगार नहीं हो सकता है। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। कहा वे सभी जो निराश हैं या बासी पुष्प हैं वे सब मिट्टी में मिल जाएंगे और इस पृथ्वी की मिट्टी उनको अपने आप में मिलाने के लिए उत्सुक है, लालयित है। और क्या कहा, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद। अमंद का अर्थ होता है जो मंद न हो अर्थात तीव्र। कहा एक अकेले तुम हो और इतना विशाल पृथ्वी का भूखंड पड़ा हुआ है और यह सारा भूखंड प्रकृति वैभव से, प्राकृतिक वैभव से अर्थात संपन्नता से, प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ तीव्र है, अर्थात बहुत सारी संपत्तियां इस भूखंड पर व्याप्त हैं। तो क्या कहा, कर्म का भोग, कर्म का भोग, भोगने के लिए कर्म करो और भोग का कर्म, भोगने के लिए कर्म करो या कर्म करके भोग करो, अर्थात भोगने के लिए कर्म करो, भोग के लिए कर्म करो। यही जड़ का चेतन आनंद, यही इस जड़ पृथ्वी का भी चेतन आनंद है कि कुछ भोग करना है तो उसके लिए कर्म करना है। और जब हम कर्म करते हैं तो हमें भोग करना ही करना है। आगे क्या कहा, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। हे तपस्वी तुम अकेले असहाय होकर के, निराश्रित होकर के यजन कैसे कर सकते हो। यजन का अर्थ होता है यज्ञ करना, गृहस्थ जीवन को व्यतीत करना। तुम यजन कैसे कर सकते हो, यह विचार तुम्हारा तुच्छ है, अर्थात यज्ञ कैसे कर सकते हो, भक्ति कैसे कर सकते हो, तप कैसे कर सकते हो, यह विचार तुम्हारा तुच्छ विचार है। तपस्वी आकर्षण से हीन, हे तपस्वी तुम आकर्षण से रहित हो, तुम में आकर्षण नहीं है, तुम किसी को आकर्षित नहीं होते हो। कर सके नहीं आत्म विस्तार, तुमने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया है, तुम संकुचित मानसिकता के हो, तुम्हें अपनी आत्मा का विस्तार करना चाहिए। आइए पूरा अर्थ समझते हैं। श्रद्धा कहती है कि इस प्रकृति के सौंदर्य का श्रृंगार कभी बासी पुष्पों के द्वारा नहीं होता है, अर्थात इस प्रकृति का वैभव, संपन्नता, सौंदर्य निराश्रित लोगों के द्वारा कभी भी नहीं होता है। वे निराश्रित लोग अर्थात वे बासी पुष्प शीघ्र ही जाकर के इस मिट्टी में मिल जाएंगे और यह मिट्टी उनको अपने आप में मिलाने के लिए उत्सुक रहती है, उत्साहित रहती है। तपस्वी एक अकेले तुम इस विस्तृत भूखंड पर रह करके, यह भूखंड प्रकृति की तमाम वैभव संपदाओं से भरा हुआ है, इस वैभव को, इस संपन्नताओं को भोगने के लिए कर्म करो, अर्थात कर्म करके भोग करो, और भोगना है तो कर्म करो। यही संदेश इस पृथ्वी के द्वारा, इस जड़ पृथ्वी के द्वारा दिया जा रहा है और यही आनंद इस जड़ पृथ्वी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तपस्वी तुम अकेले ही यज्ञ आदि कर्म कैसे कर सकते हो, यह विचार तुम्हारा तुच्छ विचार है। तुम आकर्षण से रहित हो, तुम किसी की ओर आकर्षित नहीं होते हो, तो तुमने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया है। इसलिए हे तपस्वी, अगले पंक्ति में बताएंगे क्या कहती है। अब आते हैं प्रश्नों और उनके उत्तर पर। निराश व्यक्तियों की तुलना किससे की गई। पहला प्रश्न होता है, आपका पाठ का नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न हमारा है, निराश व्यक्तियों की तुलना किससे की गई है। निराश व्यक्तियों की तुलना किससे की गई है। उत्तर आपका निकल कर आता है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल। यहां से उत्तर है, निराश व्यक्तियों की तुलना
व्यक्तियों की तुलना बासी पुष्पों से की गई है, बासी फूलों से की गई है। अगला प्रश्न हमारा आता है, मिट्टी किसे अपने आप में मिटाने के लिए उत्सुक है? मिट्टी अर्थात धूल, मिट्टी ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, धूल किसे अपने में मिलाने के लिए उत्सुक है? उत्तर धूल निराश लोगों को अपने आप में मिलाने के लिए उत्सुक है। चौथा प्रश्न हमारा निकल कर आता है, जड़ प्रकृति का चेतन आनंद क्या है? जड़ प्रकृति का चेतन आनंद क्या है? उत्तर हमारा निकल कर आता है यहाँ पर, यही जड़ का चेतन आनंद एक यह विस्तृत भूखंड। यहाँ से जड़ प्रकृति का चेतन आनंद क्या है? जड़ प्रकृति भी कभी अपने सौंदर्य के लिए बासी पुष्पों का, बासी फूलों का अर्थात बेकार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करती। यही इस प्रकृति यही इस जड़ प्रकृति, लिख सकते हैं, जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। चौथे के बाद में पांचवा प्रश्न हमारा निकल कर आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश हमारा हो जाएगा यहाँ पर, तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्मविस्तार। तो इसी को हम रेखांकित अंश बना लेते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्मविस्तार, तपस्वी आकर्षण आत्म विस्तार। सही डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसके अंतर्गत हम लिखेंगे श्रद्धा कहती है, श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, तुम आकर्षण से हीन हो, आकर्षण से हीन हो। तुमने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया है, अर्थात अभी तुम प्रकृति की वस्तुओं में आनंद नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। ये रहा आपका रेखांकित अंश।
और अब हम पहुँचते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अगला अनुच्छेद हमारा होगा समर्पण लो सेवा का सार। यहाँ से लेकर के समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सव इसी पथतल में विगत विकार, यहाँ से लेकर के शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। तो समर्पण से लेकर के जयगान तक अगला अनुच्छेद है। यहाँ पर श्रद्धा कहती हैं कि समर्पण लो सेवा का सार, हे तपस्वी तुम मेरा समर्पण स्वीकार करो। यही समर्पण हमारा तुम्हारी सेवा का सार होगा, अर्थात मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मेरा समर्पण स्वीकार करो। सजल संस्कृति का यह पतवार, मेरे द्वारा किया गया यह समर्पण इस जलमग्न संसार के लिए एक पतवार का कार्य करेगा। और आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से इस जीवन का उत्सर्ग अर्थात इस जीवन का चरम सुख इसी पद तल में विगत विकार, तुम्हारे इन पद कदमों में, तुम्हारे इन पदों में मेरा जीवन रहेगा, अर्थात तुम्हारे जीवन चरणों में मेरा जीवन रहेगा। और मैं तुम्हारे समस्त विकारों को, विगत अर्थात पिछले विकारों को, विगत विकार पिछले विकारों को, पिछली बुराइयों को भूल जाऊंगी, अर्थात मुझे तुम्हारे पूर्व जीवन से कोई मतलब नहीं है। तुम मेरा समर्पण स्वीकार करो और मेरे समर्पण के द्वारा इस जलमग्न संस्कृति अर्थात संसार के लिए जीवन का उत्सर्ग प्राप्त करो। आगे क्या कहती हैं, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, संस्कृति अर्थात संसार के, और हे तपस्वी मेरा समर्पण स्वीकार करके तुम इस संसार के मूल रहस्य बन जाओ। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही एक ऐसी बेल फैलेगी, एक ऐसी बेल का निर्माण होगा जिसमें विश्व भर सौरभ से भर जाए। विश्व भर अर्थात संपूर्ण संसार सौरभ अर्थात सुगंध से भर जाएगा, अर्थात सारा संसार सुगंध से भर जाएगा। कैसी सुगंध से, अगली पंक्ति बता रही है, सुमन के खेलो ऐ सुंदर खेल, कहा ऐसे पुष्पों के खेल खेलो, अर्थात मेरा जीवन तुम्हारी सेवा में समर्पित है, तुम मेरे जीवन को प्राप्त करो, मेरा जीवन अपनी सेवा में ले लो और मेरे जीवन के साथ में या मेरे साथ में ऐसे खेल खेलो कि इस संसार में तमाम किलकारियां गुंजित हो जाएं, नन्हे मुन्हे बच्चे रूपी पुष्पों का निर्माण हो जाए और उन बच्चों की किलकारी रूपी सुगंध से यह संसार भर जाए, ताकि हमारे द्वारा उत्पन्न जो संतानें हों इस संसार का मूल रहस्य बन पाएं। और क्या कहा, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। काहे तपस्वी, क्या तुम्हें विधाता के द्वारा दिया गया मंगल वरदान नहीं सुनाई पड़ रहा है, जिस मंगल वरदान में कहा जाता है कि रे मनुष्य तुम शक्तिशाली हो, हे मानो तुम शक्तिशाली हो, विजय प्राप्त करो, तुम्हारा संसार में जयगान गूंजता रहेगा। तो ये रहा आपका व्याख्या भाग। पुनः एक बार पूरा व्याख्या समझते हैं, फिर पद्यांश पर आधारित प्रश्नों की ओर चलते हैं। श्रद्धा कहती हैं कि हमारा समर्पण स्वीकार करो, इस जलमग्न संसार के लिए मेरा समर्पण एक नौका की तरह होगा। आज से मेरे जीवन का चरम सुख तुम्हारे चरणों में है। हे तपस्वी तुम इस संस्कृति के अर्थात इस संसार के मूल रहस्य बन जाओ, तुम्हारे द्वारा ही एक ऐसी बेल फैलेगी, अर्थात एक जीवन रूपी बेल फैलेगी जिसमें नन्हे मुन्हे बच्चों का निर्माण होगा और उन बच्चों की किलकारी रूपी सुगंध से यह संसार भर जाएगा। ऐसा मेरे साथ खेल खेलो। क्या तुम विधाता के द्वारा दिए गए मंगल वरदान को नहीं सुनते हो, जिसमें विधाता ने कहा है कि शक्तिशाली हो तो विजय प्राप्त करो, विश्व में तुम्हारा जयगान गूंजता रहेगा। आइए चलते हैं प्रश्न और उनके उत्तर की ओर। पहला प्रश्न हमारा होता है संदर्भ लिखिए, दूसरा आता है श्रद्धा मन को क्या संदेश देना चाहती हैं। तो पहला प्रश्न हमने कई बार लिखा है, हम दूसरे प्रश्न पर सीधे आते हैं और लिखते हैं श्रद्धा मन को क्या संदेश देना चाहती हैं। उत्तर है हमारा श्रद्धा मन को यह बताना चाहती हैं कि तुम मेरा
समर्पण स्वीकार करो और सृष्टि का निर्माण करो। अगला प्रश्न है हमारा, श्रद्धा संसार में कैसे पुष्पों की सुगंध देखना चाहती हैं? श्रद्धा, तो हमारा सीधे प्रश्न होगा, श्रद्धा संसार में कैसे पुष्पों की सुगंध देखना चाहती हैं या सुगंध चाहती हैं, क्योंकि सुगंध दिखाई नहीं देती है। उत्तर, श्रद्धा संसार में नन्हे बालकों की किलकारी रूपी सुगंध चाहती है। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा, विधाता का कैसा मंगल गान गूंज रहा है? विधाता का कैसा मंगल गान गूंज रहा है? उत्तर, शक्तिशाली बनो और विजय प्राप्त करो, यही विधाता का मंगल वरदान गूंज रहा है। अब हमारा अंतिम प्रश्न आता है इसमें से, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमारा रेखांकित अंश है, श्रद्धा जो कहती हैं कि आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार, इसी भाग की हम व्याख्या करेंगे कि आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में, यहाँ से आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। श्रद्धा कहती हैं कि आज से मेरा जीवन आपके चरणों में अर्पित है। मुझे आपके पूर्व विकारों या पूर्व अवगुणों से कोई औचित्य नहीं है। औचित्य का अर्थ होता है मतलब, औचित्य नहीं है। ये हो गया आपका। अब पहुंचते हैं हम अगली पंक्तियों पर। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। यहां से लेकर के हम पढ़ेंगे अनिल भूजल में रहे ना बंद। तो डरो मत अरे अमृत संतान, आगे श्रद्धा कहती है अरे देवपुत्र, अमृत संतान कहते हैं देवताओं के पुत्रों को। तो कहा डरो मत अरे अमृत संतान, हे देवपुत्र तुम भयभीत मत हो, तुम डरो नहीं। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि,
मंगलमय वृद्धि अग्रसर है, अर्थात भविष्य में मंगलमय वृद्धि आने वाली है। तो इसलिए हे देवपुत्र तुम डरो नहीं। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, हमारा जीवन पूर्ण आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। खिंची आवेगी सकल समृद्धि का हमारा जीवन आकर्षण का एक पूर्ण केंद्र बन जाएगा। संपूर्ण समृद्धियां हमारे पास स्वयं खींच कर आ जाएंगी। विश्व की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, कहा इस संसार का कल्याण करने वाली सृष्टि इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त होगी। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, का फिर चाहे सागर पट जाएं, ग्रह समूह बिखर जाएं, ज्वालामुखियों के चाहे चूर्ण चूर्ण हो जाएं, फिर भी हमारी मानवता इस भूतल पर पूर्णता को प्राप्त करेगी। और इन समस्त विपदाओं को उन्हें चिंगारी सदृश सदा कुचलती रहे खड़ी सानंद, और इन समस्त विपदाओं को चिंगारी की तरह मसलते हुए बड़े ही आनंद के साथ, घमंड के साथ, सदर्भ का मतलब अभिमान के साथ खड़ी रहेगी। और आज से मानवता की कीर्ति अनल भूजल में रहे न बंद, कहा आज से मानवता का यश अनिल अर्थात वायु, भू अर्थात पृथ्वी, जल अर्थात पानी में कभी भी बंद नहीं रह सकता है, अर्थात बंद कर नहीं रह सकता है। क्या कहा श्रद्धा ने? कहा हे देवपुत्र अब तुम भयभीत मत हो, क्योंकि भविष्य में मंगल में वृद्धि आने वाली है। हमारा जीवन पूर्णता का, पूर्ण आकर्षण का एक केंद्र हो जाएगा। संपूर्ण समृद्धि हमारे पास स्वयं खींच कर आ जाएगी। विधाता की कल्याण करने वाली सृष्टि इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करेगी, अर्थात विधाता का कल्याण करने वाली सृष्टि इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करेगी। फिर चाहे सागर पट जाएं, ज्वालामुखियां प्रस्फुटित हो जाएं, यह ग्रहों के समूह टूट जाएं, इन सभी विपदाओं को हमारी मानवता चिंगारी की तरह से मसलते हुए बड़े ही आनंद और अभिमान के साथ खड़ी रहेगी। आज से मानवता की कीर्ति अर्थात मानवता का यश पृथ्वी, जल और वायु में कभी भी बंद नहीं रहेगा। आइए अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारा आता है पाठ और कवि का नाम। तो पाठ और कवि का नाम अगर पूछा जाता है तो इसमें आप लिखेंगे पाठ का नाम है श्रद्धा मन, और कवि है हमारे जयशंकर प्रसाद। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न आ जाएगा आपका, श्रद्धा मन के साथ कैसा जीवन चाहती है? श्रद्धा मन के साथ कैसा जीवन चाहती है? कैसा जीवन चाहती है? हमारा उत्तर होगा श्रद्धा मन के साथ संपूर्ण आकर्षण से युक्त, आकर्षण एवं समृद्धि से या समृद्ध, संपूर्ण आकर्षण एवं समृद्धि से युक्त जीवन चाहती है। तीसरा प्रश्न हमारा निकल कर आता है, मन के सार्थक प्रयास से मानवता कैसी होगी? मन के सहयोग से या सार्थक प्रयास से, सहयोग से मानवता कैसी होगी या किस पर विजय प्राप्त करेगी? उत्तर है हमारा मन के सहयोग पर आने वाली मानवता या आने वाली सृष्टि पृथ्वी, वायु और
जल तथा ग्रहों पर विजय प्राप्त करने वाली होगी। चौथा प्रश्न हमारा आता है, पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा कवि क्या संदेश दे रहा है? या पद्यांश में कवि क्या संदेश दे रहा है? उत्तर, कवि कहता है कि इस संसार में भयभीत हुए बिना मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तभी उसका जीवन पूर्णता को प्राप्त करेगा या कर सकेगा। चौथे प्रश्न के बाद में हमारा पांचवा प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है हमारा, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। इसके बाद में पंक्ति आती है, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। यहाँ पर रेखांकित अंश हो जाएगा, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे। श्रद्धा कहती हैं कि आज के बाद हमारी मानवता का यश वायु, पृथ्वी और आकाश तथा जल में कभी भी बाधित नहीं होगा। ये रहा रेखांकित अंश। अब अंत के दो अनुच्छेद और हैं, दो बंद हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। अंत के क्या हैं? जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय कर रही उपाय। और क्या कहा? शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों, निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कहा फिर इस पृथ्वी पर जलधि अर्थात सागर के चाहे जितने उत्स फूट जाएं, अर्थात स्रोत फूट जाएं, पृथ्वी से चाहे जितने जल के समुद्र की जलधाराओं के स्रोत उत्पन्न हो जाएं, दीप कच्छप डूबे उतराएं। दीप अर्थात ये जो द्वीप समूह हैं, ये कछुए की तरह डूबते उतराते रहें, फिर भी मानवता किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। उस समय भी हमारी मानवता दृढ़ मूर्ति बन करके खड़ी रहे और अपने अभ्युदय का अर्थात अपने उत्थान का उपाय कर रही हो। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। आज जो शक्तियों के कण इधर उधर बिखर गए हैं, आज जो हमारी शक्तियां इधर उधर बिखर गई हैं, विकल हैं अर्थात व्याकुल हैं, और आज हम उपायहीन हैं। हमारी आने वाली मानवता इन्हीं शक्तियों का समन्वय करे, समन्वय उसका करे समस्त। हमारी मानवता उन समस्त शक्तियों का समन्वय करे और विजयनी मानवता हो जाए, और मानवता पुनः विजय को प्राप्त कर लेगी, विजय को प्राप्त कर ले जाएगी।
तो इन दो पंक्तियों के जो प्रश्न हैं उनको भी हम बता दे रहे हैं। इसमें मानव कैसे दृढ़ होंगे? मानव तभी दृढ़ होंगे जब अपनी बिखरी हुई शक्तियों का समन्वय करेंगे। दूसरा प्रश्न है, कवि इस पद्यांश में क्या कहना चाहता है? कवि इस पद्यांश में ये कहना चाहता है कि हम हमेशा बिना हार माने आगे बढ़ते रहें और अपनी शक्तियों को संचित करके पुनः पुनः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहें। मानवता कैसे विजय प्राप्त कर सकती है, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा, मानवता तभी विजय प्राप्त करेगी जब वह अपनी बिखरी शक्तियों को समन्वित कर सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।